एवरीवन, देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको उस पे है। तो इस क्वेश्चन को अपन सीखते हैं। देखिए x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये फैक्टर है और इसका एक फैक्टर यहाँ पे भी है। तो इसके अंदर लिमिट मेथड आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन एसिम्प्टोट्स इसकी देखते हैं, इसकी डिग्री को देखते हैं। ये थर्ड डिग्री की फंक्शन है, ये सेकंड डिग्री की और ये फर्स्ट डिग्री की है। तो सबसे पहले अपन x माइनस टू वाई के करस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एसिम्प्टोट करस्पॉन्डिंग टू x माइनस टू वाई। तो x माइनस टू वाई के लिए x माइनस वाई से इसको डिवाइड कराएंगे और इसका स्लोप अपन यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। स्लोप m, स्लोप ऑफ x माइनस टू वाई, तो m is equal to माइनस का x कोएफिशिएंट इज 1 and y कोएफिशिएंट इज -2 is equal to 1/2, where limit of x tends to infinite, y upon x tends to m is equal to 1/2। तो यहां से अपन x माइनस y से इस फंक्शन को डिवाइड करते हैं। तो एसिम्प्टोट्स करस्पॉन्डिंग टू x माइनस टू वाई स्क्वायर और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x माइनस टू वाई इंटू में यहाँ पे y है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट y अपॉन x माइनस वाई से इसको डिवाइड कर देते हैं। इस पार्ट की अपन इसकी लिमिट ले लेंगे और माइनस का लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर स्लोप m की जगह पे 1/2 रखना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी x कॉमन ले लेते हैं, दैट मींस 8 प्लस 7y अपॉन x, और इसके डिनोमिनेटर में x माइनस y आएगा। तो वहां से भी x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस y अपॉन x। यहाँ पर x से x कट जाएगा और y अपॉन x जहाँ पे है वहां पे 1/2 अपने को रखना है। यहाँ से भी अपन देखते हैं x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो x कॉमन लेने पर इस तरह की स्थितियां बनेगी, x माइनस टू वाई होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस टू वाई, y अपॉन यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये y, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस y अपॉन x, यहाँ पे भी y अपॉन x बन रहा है, यहाँ पे भी y अपॉन x बन रहा है, माइनस यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय y अपॉन x एंड 1 माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू 0। इन दोनों का ध्यान रहे, y अपॉन x की जगह स्लोप 1/2 रखना है और डिनोमिनेटर में अगर कभी भी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट एनी टर्म, अगर इसके कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी x का फंक्शन है और यहाँ पे fx अपॉन gx रहता है, और gx की ऑर्डर अगर ज्यादा हो, ऑर्डर ऑफ gx इज मोर देन fx, देन लिमिट L ऑलवेज क्या रहती है, 0 रहती है। इसको पिछले हमारे चैनल पर दिए हुए लिमिट फाइंड करने के मेथड में आपको समझाया हुआ है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे y अपॉन x की टर्म है, होमोजेनियस टर्म है, दैट मींस यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 एंड 1/2 आएगा। दैट मींस आपके पास क्या टर्म बननी चाहिए। तो अपन देखते हैं x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2y। अब यहां से अपन ने लिमिट फाइंड की, तो देखिए 1 माइनस y अपॉन x है, तो यहाँ पे 1/2 रखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा अपने पास, ये 1/2, और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 रह जाएगा। ये y अपॉन x को 1/2 रख दिया इसके स्लोप के इक्वल, और y अपॉन x को भी 1/2 रख दिया, माइनस यहाँ पे भी लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 8 प्लस 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 is equal to 0। then x minus 2y square minus 4 times of x minus 2y
यहाँ पे ये 1 हो जाएगा 1/2 से, और 1 माइनस 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एंड माइनस दिस टर्म इज 7/2 एंड 8, इसका सम आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे 23/2 आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में 1/2, तो ये 2 से 2 यहाँ पे भी कट जाएगा। तो आपको जो फैक्टर मिलता है दैट मीन्स x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2y एंड माइनस का 23 इज 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसको आपको फैक्टराइज करके दो एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो देखिए आपके पास में जो क्वेश्चन है उसका कंडीशन क्या हो जाता है। अपन इसके फैक्टर करने के लिए देखते हैं कि 23 के अंदर ऐसी कोई आप स्प्लिटिंग मेथड से तो इसको सिंपलीफाई नहीं कर पाओगे, बट अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसको आराम से यूज करिए। x माइनस 2y को आपने t वेरिएबल मान दिया ताकि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सके। देन यहाँ पे t square minus 4t minus 23 is 0 and t is equal to क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा, किसी भी वेरिएबल को फाइंड करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन 2a, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई करते हैं t वेरिएबल के लिए, तो माइनस का b इन शॉर्ट माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है where a is the coefficient of a quadratic term and b is a linear term and c is a constant, then minus b is plus 4, माइनस का b और माइनस 4 से इस फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे माइनस 4 से प्लस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज माइनस 4 स्क्वायर इज प्लस 16 एंड माइनस 4 into minus 23 and multiply by 1 divide by 2 into 1, that means 4 plus minus root of 16 plus, यहाँ पे ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 एंड 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 into 8 108, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये t का वैल्यू, t दैट मींस t वेरिएबल क्या है आपका x माइनस 2y है। तो इसकी जो एसिम्प्टोट सारणी है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। दैट मींस t का वैल्यू अपन ने x माइनस 2y रख दिया, t का वैल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 108 है। तो 108 को अपन क्या लिख सकते हैं, 108 के अपन प्राइम फैक्टर अगर करते हैं तो 2 से आपके पास में 54 एंड 2 से 27 और आफ्टर दैट यहाँ से 3 से 9 एंड 3 से 3 तो आपके पास में दो पेयरिंग रहती है, दैट मींस 6√3 बचता है। तो 4 प्लस माइनस 6√3 डिवाइड बाय 2, यहाँ से 2 कॉमन लेके आप कट कर देंगे, देन x माइनस 2y इज 2 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेके कट कर दिया 3√3। तो इस प्रकार आपको एसिम्प्टोट्स, फर्स्ट एसिम्प्टोट्स जो मिलती है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 3√3 एंड सेकंड जो एसिम्प्टोट्स जो मिलती है x माइनस 2y इज 2 माइनस 3√3। तो इस प्रकार से आपने दो एसिम्प्टोट्स इसके फाइंड कर लिए हैं। अब अपन एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे x माइनस y के रेस्पेक्ट में। तो अपन x माइनस 2y स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए। अब अपन x माइनस y जो फैक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग अपन एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x माइनस y है और माइनस का 4 into लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड y upon x जो होगा वो इसका स्लोप m को बताएंगे। तो स्लोप m क्या रहेगा इसका आप देख सकते हैं,
माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट, तो y अपॉन x इसका जो स्लोप रहता है इस x माइनस वाई का प्लस का 1 है, x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे y into x minus 2y और इसके डिनोमिनेटर में x minus 2y के स्क्वायर से अपन डिवाइड करेंगे एंड माइनस का 8x प्लस 7y, यहाँ पे भी अपन लिमिट लगा देंगे माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट और इसके डिनोमिनेटर में भी x minus 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा x minus 2y से आप इसका एक फैक्टर कट कर लेंगे, then x minus y minus 4 times of limit of x tends to infinite and y upon x है उसकी जगह पे आपको 1 रखना है, यहाँ से अपन x कॉमन ले लेंगे, then y upon x is common 1 minus 2y upon x और माइनस का x यहाँ पे भी कॉमन, then 8 plus 7 y upon x डिवाइड बाय, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर इज कॉमन 1 minus 2y upon x एंड स्क्वायर इज 0। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है 1 upon x बच रहा है, दैट मींस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 upon x रहता है, तो वो क्या रहता है 0, दैट मींस ये जो टर्म है वो आपके पास में 0 हो जानी है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x minus y minus 4 मल्टीप्लाई y upon x की जो टर्म बनी हुई है, तो y upon x की जगह पे आपको 1 रखना है, दैट मींस यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में 1 minus 2 into 1 दैट मींस 1 minus 2 into 1, तो यहाँ से -1 मिलेगा एंड माइनस दिस टर्म इज 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको जो एसिम्प्टोट्स निकल के आती है, थर्ड एसिम्प्टोट्स जो x माइनस y के करेस्पॉन्डिंग होगा, ये आपका थर्ड एसिम्प्टोट्स x माइनस y माइनस का 4 और 1 upon 1 minus 2 से आपके पास -1 मिलेगा, दैट मींस ये -1 इसको मल्टीप्लाई करके +4 बना देगा 0। तो इस तरह से आपको जो एसिम्प्टोट्स थर्ड एसिम्प्टोट्स थी वो x माइनस y प्लस 4 इज 0, इसकी हाईएस्ट इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो ऑल 3 एसिम्प्टोट्स आर फाउंड। तो इस तरह से आपको लिमिट मेथड अप्लाई करते समय क्या ध्यान रखना है, स्लोप एक तो ध्यान से निकालना है, स्लोप का फॉर्मूला अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन रहता है, एंड अगर डिनोमिनेटर में x टेंड्स टू इनफाइनाइट की पावर ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है, तो वहां पे लिमिट 0 रहती है, न्यूमरेटर में ज्यादा है तो इनफाइनाइट चली जाती है, तो उसमें कोई एसिम्प्टोट्स फाइंड नहीं होती है, और इक्वल ऑर्डर होने पर वहां पर कोई कांस्टेंट आपको मिलता है। तो इस तरह से एसिम्प्टोट्स की मेथड सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।